हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग टाइम एंड वर्क मैथ्स का चैप्टर समय तथा कार्य का पार्ट 9 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पढ़ चुके हैं। आप वीडियो को इसी क्रम में देखेंगे, ठीक है। तो आज आप लोग हेडिंग लगा दे क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिसलेनियस, मतलब विविध प्रश्न हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हैं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 8 तक, उस पे जो एडवांस लेवल का क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल के अंदर, सीपीओ के अंदर या बैंक पीओ के अंदर या अदर कोई एग्जाम के अंदर जो एडवांस लेवल का क्वेश्चंस बना है, हम सारे क्वेश्चंस को आज लेने वाले हैं। जो एडवांस लेवल का, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेगा हम उसको लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को सीक्वेंस से देखेंगे। पहले आप पार्ट 1 से लेकर के 8 तक अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर आप पार्ट 9 से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम एग्जाम्पल नंबर 42 से स्टार्ट लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 42 है, एक पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 लड़के किसी काम को 96 घंटे में कर सकते हैं। 2 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को 80 घंटे में पूरा कर सकते हैं तथा 2 पुरुष 3 महिलाएं काम को 120 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो 5 पुरुष तथा 14 लड़के कितने घंटे में काम को करेंगे? ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप इसका पहले अगर आपसे सॉल्यूशन हो सकता है तो वीडियो पॉज करें, पहले खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करें, ठीक है। और नहीं तो फिर वीडियो को जब सॉल्यूशन हो जाए तो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 42 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल 42 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 42 में पहला लाइन क्या बोला, पहले उसको सुनिएगा। पहला लाइन कहा कि एक पुरुष है, एक मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉय, 4 लड़का किसी काम को कितने घंटे में कर सकता है? 96 आवर में कर सकता है पूरा, ठीक है। दूसरा लाइन बोला कि 2 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को 80 घंटे में। तो लिखते हैं 2 पुरुष प्लस 8 लड़के 8 बॉय उसी काम को कितने घंटे में? 80 घंटे में, 80 आवर, HR मतलब आवर, ठीक है। उसके बाद अगला लाइन बोला कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 पुरुष 2 मैन प्लस कितना 3 महिलाएं मतलब वुमेन, तो 8 वुमेन, सॉरी 8 नहीं 3 वुमेन है, तो इसको 3 वुमेन कर लीजिएगा। वो कितना समय में काम कंप्लीट करते हैं? वो काम कंप्लीट करते हैं 120 घंटे में, 120 आवर में, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि 5 पुरुष और 14 लड़के कितने घंटे में? 5 पुरुष प्लस 14 लड़के ये काम को कितने समय में करेंगे? ये क्वेश्चंस आपको पूछा गया है, ठीक है। तो पहला काम करेंगे, आप एक एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो चलिए हम एलसीएम लेते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लें 96, 80, 120 का, तो 480 हो जाएगा, ठीक है। हम एलसीएम लेना पहला क्लास में टाइम एंड वर्क में सिखा चुके, और एलसीएम चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उसमें 2 से 3 मेथड हम वहां से सीखेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? टोटल वर्क कहेंगे, TW, ओके। 480 डिवाइडेड बाय 120, तो कितना होगा? 480 डिवाइडेड बाय 80, 6, 480 डिवाइडेड बाय 96, तो ये हो जाएगा 5, ओके। अगर हम आपसे पूछे एक पुरुष 3 महिला और 4 बच्चे एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? तो 5 यूनिट। 2 पुरुष और 8 बच्चे एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 6 यूनिट। 2 पुरुष और 3 महिला एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? तो 4 यूनिट। अब क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 पुरुष और 14 लड़के कितना दिन में काम करेंगे। तो मुझे पहले आपको इस क्वेश्चन को देख करके पहले आपको एक पुरुष का इफिशियंसी निकालना होगा, क्षमता, और एक बच्चे का इफिशियंसी निकालना होगा, क्षमता निकालना होगा। लड़के, सॉरी बॉय है तो लड़के का इफिशियंसी निकालना होगा, ठीक है। तो पहला काम तो आप यह करेंगे कि एक पुरुष का निकालेंगे। तो आप मुझे बताइए कि किसी पुरुष का अकेला में इफिशियंसी है, ये कंबाइन इफिशियंसी है, ये भी कंबाइन इफिशियंसी क्षमता है, ये भी कंबाइन इफिशियंसी। तो आप कुछ ऐसा कीजिए जो मुझे एक व्यक्ति का या तो केवल व्यक्ति का इफिशियंसी निकल जाए, या केवल लड़के का इफिशियंसी लिख जाए, या केवल महिला का इफिशियंसी निकल जाए।
इसको करने के लिए आप क्या करें, इस लाइन को आप क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 1 पुरुष प्लस 4 लड़के। अब मुझे बताइए इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा, 3 यूनिट। तो 1 पुरुष 4 लड़के एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट। अब देखिए इसका वैल्यू आप पुट कर दे पहले लाइन में, 1 पुरुष और 4 लड़के, 1 पुरुष और 4 लड़के एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट काम करेंगे, ठीक है, 3 यूनिट। तो 1 पुरुष और 4 लड़के एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, तो ये इधर जाएगा तो 5 माइनस 3 होगा, तो बचेगा कितना, 2 यूनिट। यानी 3 महिलाएं एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 2 यूनिट काम करेंगे। यस या नो। अब 3 महिलाएं एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे, तो यहां पे भी 3 महिलाएं हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 2 यूनिट, ठीक है। अब दोनों मिलकर के एक दिन में 4 यूनिट, तो इधर जाएगा, राइट साइड जाएगा, 4 माइनस 2, तो बचेगा कितना, 2 यूनिट। यानी 2 पुरुष एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट। अब इस इफिशिएंसी को यहां पुट कर दें, दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट, 6 यूनिट। तो 2 पुरुष यदि 2 यूनिट काम करते हैं तो 8 लड़का कितना काम करेगा, तो ये 2 उधर जाएगा, तो 6 माइनस 2, तो कितना बचेगा, 4 यूनिट। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको कैसे भी करके 1 पुरुष का इफिशिएंसी निकालना और 1 लड़के का इफिशिएंसी निकालना। अब मुझे बताइए लड़का और पुरुष का निकालना, तो 2 पुरुष एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 पुरुष एक दिन में या 1 घंटे, आवर में है तो 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। तो 1 मैन 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। तो यानी 1 पुरुष का इफिशिएंसी निकल गया। अब क्या करें आप, देखिए इतना काम आपको एग्जाम हॉल में माइंड में सोच करके करना है, ठीक है, इसको लिखना नहीं है। अब क्या करें आप, 1 लड़का, अब मुझे बताइए लड़का 8 लड़का एक दिन 1 घंटे में कितना यूनिट काम करता है, 4 यूनिट। तो 8 लड़का 1 घंटे में 4 यूनिट वर्क करता है। तो 1 लड़का 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा, 4/8, यानी हाफ यूनिट वर्क करेगा। यस या नो, यहां तक समझ में आ गया होगा। ये टोटल काम जो है ना आपको माइंड में करना है एग्जाम, क्यों, क्योंकि एक बात मुझे बताइए, 2 पुरुष एक दिन में 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है, तो 1 पुरुष 1 घंटे में कितना यूनिट, 1 यूनिट। 8 लड़का 1 घंटे में 4 यूनिट काम करता है, तो 1 लड़का 1 घंटे में कितना यूनिट करेगा, 4/8, यानी 1/2। इतना तो आप माइंड में ही सोचेंगे, ठीक है, एग्जाम हॉल में। फिलहाल हम आपको समझ में आए अच्छे, इसलिए हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब चलिए मुझे एक बात बताइएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 पुरुष प्लस 8 लड़का काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले तो आप इफिशिएंसी निकालिए, 5 लड़का और 5 पुरुष और 8 लड़का का इफिशिएंसी, बॉय, और एम मतलब मैन, पुरुष, ठीक है। तो इफिशिएंसी पुट करें इसको, अगर इफिशिएंसी पुट करेंगे आप यहां पे, तो 5 m के जगह पे 1 यूनिट, तो 5 × 1 प्लस 8 × हाफ, तो यहां पे कितना होगा, 5 प्लस 14 बॉय है, क्वेश्चन में 14 बॉय है, 14 बॉय, इसको 14 कर लीजिए, 14, तो कितना होगा 7, तो टोटल हो गया 12 यूनिट। यानी अगर हम आपसे पूछे इफिशिएंसी कितना यूनिट हुआ, क्षमता हुआ 12 यूनिट, ठीक है। 5 पुरुष और 14 लड़का का इफिशिएंसी हो गया 12 यूनिट। अब ये काम को कितना दिन में करेंगे, तो एक बात मुझे बताइए, पहला क्लास में पढ़े थे डेज बराबर टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी, टोटल वर्क यहां दिन नहीं निकालना है, घंटे में निकालना है। तो आवर बराबर क्या हो जाएगा, घंटे, डेज के जगह पे आवर रख दीजिए, घंटे, टोटल वर्क कितना 480, ये सभी का क्षमता कितना 12, तो 12 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 40 घंटे में ये काम कर देंगे।
उम्मीद है आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो हम इतना लिख करके आपको समझाएं। आपको एग्जाम हॉल में ये सब चीज लिखना नहीं है, माइंड में सोचना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 43 की ओर चलते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 43 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 43 में एक भवन निर्माता, देखिएगा सभी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। हम हर एक लाइन हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा रहे हैं और सब चीज बोर्ड पे लिख रहे हैं। बोलिएगा तो हम एक दो लाइन में भी सॉल्यूशन कर देंगे और क्वेश्चन पढ़ करके भी सॉल्यूशन किया जा सकता है, लेकिन ये कब होगा जब आपको अनुभव अच्छे से आ जाएगा। तो ठीक है, अभी परेशान नहीं रहेंगे, हम एक एक स्टेप को क्लियर करते हैं, आप अच्छे से देखते रहेंगे और नोट्स अच्छे से बनाते रहेंगे, ठीक है, ताकि आप नोट्स 6 महीने बाद भी देखें, 3 महीने बाद भी देखें, तो आपको केवल नोट से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक भवन निर्माता किसी फार्म हाउस को 20 दिन में बनाने का ठेका लेता है। पहला लाइन उसने क्या कहा ये मुझे बताइए। एग्जाम्पल नंबर 43 में एक फार्म हाउस को कितने दिन का टारगेट लेता है उसने? 20 दिन का उसने टारगेट लिया, ठीक है, टारगेट लिया। भवन निर्माता 20 दिन का टारगेट लिया कि एक फार्म हाउस को हम बना करके कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद कहा वह 40 मजदूर को लगाकर कार्य शुरू करता है। कितना मजदूर को लगाता है? 40 मजदूर को लगा करके वो कार्य को शुरू कर देता है, ठीक है, तथा 10 दिन बाद 20 और मजदूर बढ़ा देता है। एक बात मुझे बताइए कि 10 दिन बाद 20 और मजदूर बढ़ाता है, तो क्या हम शुरुआत का 10 दिन जो है 40 मजदूर ही काम करेगा? यस या नो? शुरुआत का 10 दिन तो है 40 मजदूर ही काम करेगा। ये लाइन समझ में आया? 10 दिन बाद 20 और मजदूर जोड़ता है, तो शुरुआत का 10 दिन तो हमारे पास 40 मजदूर ही रहेगा। बढ़ाकर निर्माण कार्य समय पर पूरा कर देता है, समय पर यानी 20 डेज में पूरा कर देता है, ठीक है। यदि अतिरिक्त मजदूर न लगाए जाते, एक्स्ट्रा मैन न लगाए जाते, तो कार्य कितने अधिक दिनों में समाप्त होता? कार्य कितने अधिक दिनों में समाप्त होता वो आपको बताना। तो पहले एक बात मुझे ये बताएं, शुरुआत में कितना दिन का टारगेट लिया? 20 दिन का। भवन निर्माता ने एक फार्म हाउस को बनाने का शुरुआत में 40 मजदूर लगा करके वो काम स्टार्ट किया, लेकिन 20 दिन बाद 10 दिन बाद 20 और मजदूर, तो 10 दिन तक तो कितना मजदूर काम किया? 10 दिन तक तो वो काम किया होगा 40 मजदूर। तो चलिए यहां समझते हैं, एक लाइन हम ले लेते हैं आपके समझने के लिए, ठीक है, इस लाइन के बिना भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो 10 दिन बाद 20 और मजदूर लगाता है, लेकिन 10 दिन तक तो 40 मजदूर काम किया होगा, यानी 10 दिन तक कितना मजदूर काम किया होगा? 40 मैन, एम मतलब मैन, पुरुष, ठीक है। तो कितना वर्क कर देगा? 10 × 40, 400 वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 10 दिन जैसे पूरा हुआ, उसके बाद उसने कितना मजदूर और लगाया? 20 और लगाया, 20 और मजदूर को ऐड कर दिया, 20 मैन को और ऐड किया, तो कितना मैन हो गया? 60 में। और काम को कितने दिन में कंप्लीट किया? ऑन टाइम, टारगेट में। तो 20 दिन में पूरा करना है, 10 दिन हो चुका है, तो बचा कितना? 10 दिन। तो टोटल वर्क कितना हो गया? यहां पे 10 × 60, तो यहां कितना होगा? 600। क्लियर? यहां पर समझ में आया? अब मुझे ये बताइए कुल कार्य कितना यूनिट हुआ? यहां 400 और यहां पे 600, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछे टोटल वर्क कितना? टोटल वर्क को हिंदी में कहते हैं कुल कार्य, तो कुल कार्य कितना हुआ? 1000 यूनिट, 1000 यूनिट, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या? यदि अतिरिक्त मजदूर ना लगाए होते तो काम कितने अधिक दिन में समाप्त होता? तो एक बात मुझे बताइए, अगर हम अतिरिक्त मजदूर ना लगाए होते तो हमारे लिए कितने दिन एक्स्ट्रा में काम होता ये निकालना है। तो अगर हम हमारे लिए टोटल काम कितना? 1000 यूनिट, और एक्स्ट्रा मजदूर ना लगाए होते तो हमारे पास मजदूर कितना था स्टार्टिंग में? 40। तो 40 से डिवाइड करें, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे 25 डेज, यानी काम कितने दिन में कंप्लीट होता? 25 दिन। अगर हम एक्स्ट्रा कोई लेबर न लगाए होते, मजदूर न लगाए होते, तो 25 दिन काम में कंप्लीट होता। टारगेट कितना का था? टारगेट था हमारा 20 दिन का। कंप्लीट कितना होता अगर हम एक्स्ट्रा न लगाते? तो एक्स्ट्रा नहीं लगाते, एक्स्ट्रा लगाने के कारण 20 दिन में कंप्लीट हुआ, ऑन टाइम कंप्लीट। एक्स्ट्रा न लगाते तो 25 दिन में, तो कितना एक्स्ट्रा दिन लगता ये मुझे बताइए, कितना एक्स्ट्रा दिन लगा है? तो 5 डेज
एक्स्ट्रा लगा है, एक्स्ट्रा, तो यही हो गया आपका आंसर। एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, ठीक है। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 44 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल 44 है, 30 आदमी किसी काम को 38 दिनों में पूरा करने का दावा करता है। 30 आदमी किसी काम को 38 दिनों में पूरा करने का दावा कर देता है, ठीक है। मान लीजिए यही मकान बनाने का 30 आदमी 38 दिनों बनाने का ठेका ले लेता है, दावा कर देता है। 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पर लगाए गए। एक बात मुझे बताइए, 25 आदमी और 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पर लगाए गए, तो 25 दिन तक तो हमारे पास 30 आदमी काम किए होंगे। फिर 25 दिन बाद 5 आदमी और लगाए गए, जिससे काम एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। काम एक दिन पहले समाप्त होता है, इसका मतलब है कि 38 दिन का टारगेट था और एक दिन पहले समाप्त हो गया, यानी 37 दिन में, ठीक है। यदि वह 5 आदमी काम पर न लगाए जाते तो काम कितने दिन बाद पूरा होता, ये आपको निकालना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जांपल नंबर 44 का। एग्जांपल नंबर 44 में पहला लाइन क्या कहता है कि 30 आदमी किसी काम को 38 दिनों में पूरा करने का दावा करता है। तो पहला लाइन तो हम यही लिख देते हैं कि 30 आदमी जो है, मैन, वो दावा करता है कि हम किसी काम को 38 दिन में पूरा कर देंगे, 38 डेज में पूरा कर देंगे, ये उसने दावा कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या, 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पर लाए। इसका मतलब 25 दिन तक तो हमारे पास 30 आदमी काम किए होंगे। तो चलिए एक लाइन ले लेते हैं आपके समझने के लिए, ठीक है। एक बात मुझे बताइए, 25 दिन तक तो हमारे पास 30 आदमी काम किए होंगे, क्योंकि 25 दिन बाद 5 और लगाए जाते, तो 25 दिन तक तो 30 आदमी काम किए होंगे। तो अगर हम इसमें वर्क निकालें तो 25 इंटू 30, 25 गुने 30 कितना हो जाएगा, 750 वर्क हो जाएगा। जैसे 25 दिन पूरा होगा उसके बाद 5 और आदमी आएंगे, तो 30 आदमी पहले से, 5 और आएंगे तो हो जाएगा 35 में, और काम एक दिन कम में समाप्त हो जाता है। तो काम एक दिन कम में समाप्त हो जाता है। तो ये मुझे बताइए कि यहां पे दिन कितना रखेंगे, जल्दी बताइए। एक बात मुझे बताइए, टारगेट कितने दिन का है? टारगेट जो है वो कितने दिन का है? टारगेट हमारा है 38 दिन का, ठीक है। एक दिन कम में समाप्त हो जाता है, यानी 37 दिन में समाप्त हो जाता है। यस या नो? 37 दिन में समाप्त हो जाता है और 25 दिन पहले वर्क कर चुके हैं। तो अगर हम आपसे पूछे 37 माइनस हो जाएगा 25, तो कितना बचेगा? 12 दिन। इसका मतलब है कि यहां पे क्या रखेंगे? 12 दिन। समझ में आया? टारगेट हमारा 38 दिन का है, एक दिन कम में काम समाप्त होता है 37 दिन में, और 25 दिन हम पहले कर चुके हैं। इसका 37 माइनस 25 तो 12 डेज होगा। 12 इंटू 35 कितना होगा? 420, 420। ओके, 420 हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे टोटल वर्क कितना हो गया, कुल कार्य, तो अब मुझे बताइए कुल कार्य कितना हो गया? ये 750 और 420, तो टोटल वर्क हमारा कितना हुआ? टोटल वर्क यानी कुल कार्य हुआ 750 प्लस 420, ये हो गया 1170। ये हो गया टोटल वर्क। आप क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि यदि 5 आदमी काम पर न लाए जाते तो काम कितने दिन बाद पूरा होता? 5 आदमी न लाए गए होते, तो आप मुझे ये बताएं, अगर हम 5 आदमी नहीं लाए होते तो ये 1170 जो काम है, वर्क है, वो कितना आदमी करता? 30 आदमी करता। यस या नो? 30 आदमी करता। तो 1170 काम को 30 आदमी करता। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 39 डेज आ जाएगा, ठीक है, 39 दिन। तो कितने दिन बाद पूरा होता?
टारगेट कितने दिन का था? 38 दिन का। काम कितने में कंप्लीट होता अगर हम एक्स्ट्रा कोई नहीं लाते? तो 39 दिन। तो कितना दिन एक्स्ट्रा और लगता, अत्यधिक लगता, या कितना दिन बाद पूरा होता? तो 38 दिन का टीका था, 39 दिन में होता, तो एक दिन बाद पूरा होता। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 45 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल 45 में ए और बी तथा बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी तथा बी और सी किसी काम को 12 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए इस काम पर 5 दिन करे तथा बी इस काम पर 7 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिनों में पूरा कर लेता है। तो सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन में 3 स्टेप होता है। पहला, क्वेश्चन को समझना। दूसरा, उसका दिमाग में डायग्राम बन जाना कि कैसे कैसे सॉल्यूशन होगा। तीसरा, आपको आंसर लास्ट वाला आंसर तक पहुंच जाना अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम एग्जांपल नंबर 45 को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 45 में है दो व्यक्ति है, शुरुआत में ए है और बी है। वह किसी काम को 12 दिन में और बी और सी उस काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। सी आपको निकालना, सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो पहली बात तो टोटल वर्क चाहिए और सी का इफिशियंसी चाहिए। अगर ये पता चल जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये टोटल प्रोसेस जो करेंगे, टोटल प्रक्रिया जो हम करेंगे, वो केवल सी का इफिशियंसी निकालने के लिए करेंगे। ठीक है, अगर हम इस दोनों का एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 48। ये क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा। ठीक है, अगर 48 और डिवाइड करें 16, 48 और 48 भागा 4, 48 अपॉन 12, 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एक हम लाइन बना लेते हैं ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, लाइन में कह रखा ए इस काम पर 5 दिन काम करे। ए जो है कितना दिन काम करे? ए 5 दिन काम करे। ठीक है, और बी 7 दिन काम करे। तो सी जो है बचे हुए काम को 13 दिनों में पूरा कर देता है। 13 दिनों में पूरा कर देता है। ठीक है, तो आपको निकालना इस काम को सी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो पहली बात तो ये मुझे बताइए कि ए 5 दिन में काम कर देगा, 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, और बचा हुआ काम सी 13 दिनों में पूरा कर देता है। यहां ए और बी अगर हम पूछे एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 4 यूनिट। बी और सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट। किसी एक व्यक्ति का इफिशियंसी दिया हुआ है, यहाँ ए बी का 4 यूनिट दिया हुआ है, ए का नहीं दिया हुआ या बी का नहीं दिया, ए बी कंबाइन का दिया हुआ, यहाँ बी सी दोनों मिला करके 3 यूनिट एक दिन में दिया हुआ है, कंबाइन का दिया हुआ है। तो आप कुछ ऐसा हम कर दे, कंबाइन कर दे, ताकि हम इस इफिशियंसी को यूज कर सके। ठीक है, कंबाइन करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे कहें कि इस 7 डेज को ब्रेक कर दें 2 पार्ट्स में, इस 7 को हम लिख सकते हैं 5 डेज प्लस 2 डेज। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि यहां पे कंबाइन इफिशियंसी ए बी का, तो ऐसा करना पड़ेगा आपको। अब थोड़ा सा ध्यान दे करके मुझे बताएं, क्या हम ए बी 5 दिन में कितना यूनिट काम करेगा? एक दिन में कितना यूनिट ए बी काम करता है? 4 यूनिट काम करता है। एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 5 दिन में कितना यूनिट करेगा? तो 5 गुना हो जाएगा। एक दिन में 4 यूनिट, तो 5 दिन में 4 गुने 5 20, यानी 20 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बात मुझे बताएं कि अगर हम आपको कहें ये सी को 2 डेज और प्लस 11 डेज में हम तोड़ सकते हैं, 11 डेज में तोड़ सकते हैं, यस या नो? अब यहां देखिएगा, बी का 2 दिन
और सी का 2 दिन हम कंबाइन कर लिए, ठीक है। अब मुझे बताइएगा बी और सी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 3 यूनिट। तो एक दिन में अगर बी और सी 3 यूनिट काम करता है तो 2 दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 6 यूनिट। कोई दिक्कत? तो काम कंप्लीट कितना हो गया? 20 + 6, 26 यूनिट कंप्लीट हो गया। टोटल काम कितना यूनिट है? 48 यूनिट है टोटल काम। उसमें से कंप्लीट कितना हो गया? 26। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग वर्क बचा आपका 22 यूनिट। यस या नो? अब मुझे एक बात मुझे बताइए कि क्या अगर हम आपको पढ़ा रखे हैं कि पहला क्लास में आपको हम पढ़ा रखे होंगे कि डेज बराबर होता है टोटल वर्क अपन इफिशियंसी। चूंकि यहां सी 11 दिन में करता है तो सी का इफिशियंसी, तो इफिशियंसी ऑफ सी कितना दिन में काम करेगा? तो टोटल वर्क और सी का इफिशियंसी, ठीक है। अब मुझे बताइए सी कितना दिन में काम कंप्लीट कर देगा? 11 दिन में। कितना काम? 22 यूनिट काम, क्योंकि बचा 22 यूनिट काम है। तो इस डेज के जगह पे हम 11 दिन रख सकते हैं, ठीक है। टोटल वर्क सी के लिए बचा कितना? 22 रख सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ सी, इफिशियंसी को हिंदी में क्षमता कहते हैं। इफिशियंसी ऑफ सी, इतना काम हम केवल इफिशियंसी निकालने के लिए कर रहे हैं। देखिए इतना सजाना नहीं एग्जाम हॉल में, इतना हम इसलिए बताएं ताकि आप 2-3 महीने बाद भी कॉपी देखें तो आपके समझ में आ जाए, ठीक है। वरना इसको हम शॉर्ट में भी सॉल्यूशन कर सकते थे। शॉर्ट मतलब क्या? इतना लिखना नहीं है, ये माइंड में समझ में आएगा। अब देखिए कैसे माइंड में समझ में आएगा? 5 हम कॉमन करेंगे माइंड से, तो एक दिन में 4 यूनिट, तब 20, 5 दिन में 20 यूनिट, और फिर इसका 2 यूनिट कंबाइन कर देंगे। 2 दिन अगर हम इससे ले लेंगे बी और सी का, तो 2 दिन में कितना यूनिट करेगा? 6 यूनिट। 48 - 26 कर देंगे तो 22 बच गया। तो डायरेक्ट हम इस स्टेप पे आएंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए ऊपर से कट जाएगा, यहाँ 2 यूनिट, क्या ये क्रॉस में ऊपर जाएगा? तो हम क्या कह सकते हैं इसको? इफिशियंसी ऑफ सी बराबर 2 यूनिट। यस या नो? इफिशियंसी ऑफ सी कितना यूनिट होगा? 2 यूनिट होगा। अब पूछा है सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सी अकेला कितना दिन में करेगा? तो यहाँ पे देखिए डेज बराबर हो जाएगा, डेज बराबर होगा सी का टोटल वर्क हो गया 48, 48 अपन इफिशियंसी 2, यानी कितना हो जाएगा? 24, 24 दिन 24। ये आपका आंसर है, ठीक है। इतना माइंड में आपको सोचना है। जब आपको अनुभव हो जाएगा कि इतना काम आपको माइंड में करना है, ये फॉर्मूला लिखना तो नहीं है एग्जाम हॉल में, ये सब आपको माइंड में सोचना है, ठीक है। हाँ, ये कब होगा? जब आपको अनुभव अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब हम अगले पार्ट्स में और मिसलेनियस क्वेश्चंस, एडवांस लेवल का क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। लगभग मेरे अंदाज से 4-5 पार्ट और बनेगा टाइम एंड वर्क का, जिसमें हम और भी एडवांस लेवल का क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो कैसा लगता है? इस टाइप का क्वेश्चंस क्या करना अच्छा लगता है या नहीं लगता है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और वीडियो कैसा लगता है अपना राय जरूर दें। कोई दिक्कत हो आए कमेंट बॉक्स में और मुझे बताएं। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ये सब्सक्राइब का बटन है, इस पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, और ये पहले का वीडियो इसे देखना चाहे तो आप देख लें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें।